हेलो गाइस, इसमें मैं आपको डिस्कस कर रहा था आरओ जो रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम है 27 नवंबर को है। और ये अभी हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बीच में वीडियो कट गया था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए अभी मैं बाहर आया हूँ तो इसलिए माइक्रोफोन नहीं है, तो इसलिए फ़ोन से बना रहे हैं वीडियो। तो थोड़ा इसमें क्वालिटी, शायद इसमें थोड़ा इसमें ये क्वालिटी से सेक्रीफाइस हो सकता है, लेकिन आप इसमें फीडबैक दे दीजिएगा कि ये ठीक है। तो जब मैं घर में हूँ तो भी कंटिन्यू रखूँगा, वरना फिर मैं बंद कर दूँगा। तो 34 क्वेश्चन हम देख चुके थे और इसमें मैं बता रहा था, देखिए अगर आपको जैसे डेट होते हैं जो 12 महीने होते हैं, आपको उसमें कई सारे डेट मनाए जाते हैं और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आप जैसे 27 नवंबर को एग्ज़ाम देंगे तो ये एक ट्रिक होती है कि जो भी आपको डेट पूछा जाएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है, और यूपी पीसीएस में निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आप उसी के आसपास वाला डे उसमें गेस करिएगा। गेस मतलब कम से कम थोड़ा ये इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए उसमें। तो जनरली यही होता है कि जैसे जो भी एग्ज़ाम का डे होगा उसी के आसपास वाले डे वाला ही क्वेश्चन होता है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा होता है। तो 34 हम देख चुके थे। 9 अक्टूबर को जो ये इंटरनेशनल ये पोस्ट जो डे मनाया जाता है, इसका विषय क्या था? ये नवीनता, एकीकरण तथा समावेशन। ये जितने भी डे होते हैं उनके थीम और टाइटल ये ज़रूर आप देख लिया करिए, ये पूछते हैं इन एग्ज़ामों में। फिर पोर्टुगाल, ये पुर्तगाल के यानी कि पोर्टुगाल जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको, उसके पूर्व प्रधानमंत्री अंतोनियो गुर्तेस को, ये अभी देखिए यूएन जो जनरल असेंबली है उसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो अभी बान की मून है। और इनकी जगह पे कौन आ जाएंगे? ये पुर्तगाल के ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अंतोनियो गुर्त्रेस। इनका नाम याद रख लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएन सेक्रेटरी जनरल अब नए बनेंगे कौन? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री अंतोनियो गुर्तेज। और अभी कौन है? बान की मून। बान की मून है साउथ कोरिया के, और अब बनेंगे पुर्तगाल के। और ये फिर देखिए ये पीएच वाला मैं ये बता चुका हूँ, ये रिपीट हो चुका है इसमें, रिपीट हो रहा है, एक बार देख लीजिए। इसमें देखिए वाटर का पीएच होता है 7, और वाटर जो शुद्ध वाटर होता है वो ये न्यूट्रल होता है। देखिए अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होता है। तो 0 से अगर 7 तक होगी पीएच की वैल्यू तो वो होगा एसिडिक, और 7 से लेके 14 तक होगी तो होगा ये बेसिक। तो जो मिल्क होता है उसकी 6.4 होती है, एसिडिक होता है। सिरका यानी एसिटिक एसिड का 3 होता है। ये अचार बनाने में यूज़ किया जाता है ये, इसीलिए एसिडिक है ये। जो ह्यूमन जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.4, यानी कि जो ह्यूमन ब्लड होता है वो बेसिक होता है। नींबू का रस ऑब्वियसली एसिटिक होगा, ये एसिड होगा। इसमें साइट्रिक एसिड होता है नींबू में और ऑरेंज में, इसीलिए इनको साइट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं। फिर NaCl ये जो कॉमन सॉल्ट होता है इसका पीएच होता है 7। सी वाटर का भी पीएच ये 8.4 होता है। सी वाटर बेसिक होता है क्योंकि उसमें कई सारे सॉल्ट होते हैं। फिर पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? सोरेनसन ने। और फिर ये पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? किसी घोल या का अम्लीय या क्षारीय होना, मतलब कोई बेसिक है या फिर एसिडिक है, ये पीएच वैल्यू इंडिकेट करती है। फिर अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अभी मैंने बताया एसिडिक मतलब 7 से लेस। पीएच इज, इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 द देन देयर विल बी एसिडिक सब्सटेंस और मटेरियल। उदासीन घोल का पीएच मान यानी न्यूट्रल का 7 होगा, और शराब यानी कि अल्कोहल का होगा 2.5 2.8। फिर ये क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 अगर डिफरेंस आ जाए तो डेथ हो जाती है। मानव मूत्र का, यूरिन का होता है 4.8 से 8.4। सी वाटर का 8.4 होता है, 8.5 के करीब। जो आप लोग रो देते हैं कई बार एग्जाम में नहीं होता है तो उसका होता है 7.4। मानव लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। फिर ये और कुछ ये अच्छे क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए इंडिया की जो फुटबॉल टीम है वो अभी फीफा रैंकिंग, एक्चुअली भी फीफा रैंकिंग यानी फुटबॉल की रैंकिंग करती है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उसमें इंडिया को 148 रैंक मिली है। और इसमें इंडिया की कुछ रैंक बढ़ी है पिछली बार से। फिर दूसरा क्वेश्चन है 193 जो सदस्य देशों वाली ये यूएन जनरल असेंबली है, इसका 71th अभी अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में ही होता है हर बार वो। तो अभी बस ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो अभी यूएन जनरल असेंबली है उसका कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो 71 था। ये क्वेश्चन पूछेंगे, देखना आप।
फिर रियो में जो पैरालंपिक हुए थे और ओलंपिक हुए थे, तो रियो में पैरालंपिक के समापन समारोह के दौरान 2020 के में, मतलब 2020 में कहाँ पे होंगे, वो टोक्यो में होगा। तो अगला ओलंपिक और अगला पैरा ओलंपिक दोनों होंगे टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। और लास्ट 2016 वाले जो अभी जस्ट खत्म हुए वो कहाँ हुए थे, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। फिर ये भारतीय महिला जो पहलवान है मनीषा ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की किस महिला बगैर निशानेबाज ने विश्व बगैर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, वो है प्रियेशा देशमुख। फिर है, किस देश में छात्रों में अवसाद यानी कि काफ़ी डिप्रेशन और काफ़ी मेंटल डिप्रेशन था, तो उसके निपटने के लिए 100 विश्वविद्यालयों में योग सिखाने का अभियान शुरू किया गया, वो चाइना। तो चाइना में काफ़ी योग पॉपुलर हो रहा है इस समय। फिर गुट निरपेक्ष देशों का जो 17th शिखर सम्मेलन वो कहाँ पे हुआ है, वेनेजुएला में। गुट निरपेक्ष मतलब वो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू किया था, NAM, उसमें इस बार PM नहीं गए थे हमारे। वो ये क्योंकि देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट तब चालू हुआ था जब रशिया और US के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इंडिया की ये पॉलिसी थी कि इंडिया नॉन अलाइन रहेगा और किसी भी एक जो पावर ग्रुप है उसके साथ नहीं जुड़ेगा। और लेकिन अब जो ऐसा हो रहा है कि मोदी की जो ज़्यादातर पॉलिसी है वो वेस्टर्न है, प्रो वेस्टर्न है। तो इसीलिए ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसका इंडिया एक टाइम पे लीडर हुआ करता था, उसमें नहीं गया। उसमें वाइस प्रेसिडेंट को भेजा गया था। वेनेजुएला में हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट जो ये सम्मेलन हुआ था। फिर किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रतिभा पहचान पोर्टल शुरू किया है, वो है खेल मंत्रालय। आप याद रखिएगा इसका नाम। फिर भारत ने हाल ही में ये सरफेस से जो एयर में मार करने वाली मिसाइल का नाम किया है, और उड़ीसा तट से ही ज़्यादातर होते हैं। उस मिसाइल का नाम है बराक-8। ये इंडिया और इसराइल मिलके बना रहे हैं ये। फिर ये विश्व आर्थिक सूचकांक 2016 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, 112। देखिए रैंकिंग वाले आप जरूर देख लीजिएगा, रैंकिंग वाले 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर ब्रिक्स देशों की जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई वो भारत में कहाँ पे हुई, गोवा में। देखिए ब्रिक्स जो भी हुआ था, 8th जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो गोवा में हुआ है अभी। उसकी ब्रिक्स की पूरी समरी और पूरी एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं उसमें पूरा। उसमें ब्रिक्स की पूरी हिस्ट्री और जितने भी फैक्ट्स रिलेटेड हैं वो जो एग्जाम में जानने चाहिए वो सब उसमें बताए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो निशानेबाज खेल महासंघ है ISSF, वो खेलों के पहले दिन शुभंकर जो प्रमाणिक ने किस स्पर्धा में पदक जीता, ये 50 मीटर राइफल में। तो शुभंकर प्रमाणिक ने पहले दिन ये 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। फिर किसे भारत के लिए विश्व बैंक का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, वो है जुनैद अहमद को। जुनैद अहमद को मतलब वर्ल्ड बैंक का इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव है वो। फिर ये भारत के साथ निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने एक नई व्यापार संस्था स्थापित करने की मंजूरी दी, वो है चाइना। चाइना भी आया था और रशिया भी आया था, जितने भी ब्रिक्स वाले कंट्रीज हैं सब आए थे। और इंडिया की सब ब्रिक्स से कॉमन मीटिंग थी। इंडिया की सबसे बायलैटरल भी कुछ डील्स हुई हैं, जैसे कि इंडिया और रशिया की भी समिट हुई थी, 17 समिट हुई थी, और इंडिया और रशिया ने कई सारी डील्स भी की हैं। जैसे S-420 मिलेगा हमको, और भी कई सारे डिफेंस डील की हैं, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा उसमें। फिर IIT गुवाहाटी में कौन सा सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया है, परम ईशान कंप्यूटर। फिर किस धारावाहिक सीरीज को सर्वश्रेष्ठ एमी प्राइम टाइम ड्रामा अवार्ड 2016 दिया गया, गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स काफ़ी पॉपुलर रहता है, आप उसमें न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे, इसमें कई सारे जोक्स भी बनते हैं। फिर भारतीय मूल के किस अमेरिकी चिकित्सक व लेखक को 2015 के प्रतिष्ठित नेशनल ह्यूमैनिटीज़ पदक के लिए चुना गया, वो है अब्राहम वर्गीज। फिर है, आकाशवाणी ने किस भाषा की मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की, वो है बलूची। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में तियांगोंग 2 नामक जो अंतरिक्ष की जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसका सफल प्रक्षेपण किया है, वो है चाइना। तो अभी चाइना ने अपनी एक्चुअली निकाली है ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी, उसका नाम है तियांगोंग 2। फिर खेल मंत्री देखिए विजय गोयल जो है वो अभी जब जो PM की जो कैबिनेट है रिशफल की गई थी उसमें विजय गोयल को बना दिया गया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो विजय गोयल खेल मंत्री हैं। इन्होंने भारतीय क्रिकेटर ये एक्चुअली रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को नई दिल्ली में एक समारोह में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया।
तो अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है इस बार क्रिकेटर्स में? रोहित शर्मा को और अजिंक्य रहाणे को। तो ये आप याद रखिएगा। ये देखिए अर्जुन पुरस्कार मिला तो कई सारे लोगों को है, लेकिन ये फेमस जो कुछ ज़्यादा हैं, क्रिकेट वाले वैसे ही ज़्यादा फेमस रहते हैं, तो उनको आपको नाम याद रखने चाहिए, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नारोपा फेस्टिवल मनाया गया? यह जम्मू एंड कश्मीर में। फिर वाइब्रेंट जो गुजरात 2017 हुआ है, उसके लिए जो पार्टनरशिप कंट्री कौन सा है? वो है अमेरिका। फिर ये हाल ही में किसे मानव तस्करी के चंगुल से बचाने वाले लोगों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र का सद्भावना दूत बनाया गया? वो है नादिया मुराद बसी ताहा। फिर नौसेना अपने सबसे पुराने विमान वाहक जो पोत आईएनएस विराट को नौसेना से हटाए जाने के बाद किस राज्य को सौंपने पर सहमत हो गई? आंध्र प्रदेश को। तो ये सबसे पुराना जो ये विमान वाहक ये पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विराट, तो ये आंध्र प्रदेश को मिल जाएगा। फिर 21 सितंबर 2016 को मनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल पीस डे होता है, उसका विषय क्या था, उसकी थीम क्या थी, मतलब उसका सब्जेक्ट क्या था? सतत विकास लक्ष्य शांति के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भारत ने ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दूसरा। फिर किसने बीईएल की पहली जो महिला निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? वो है आनंदी रामलिंगम। तो आनंदी रामलिंगम बीईएल की पहली महिला निदेशक बनी है अभी। फिर अगला, हाल ही में किस बैंक ने ये वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है? वो है विजया बैंक। फिर इसमें है कि ये किस मिसाइल विध्वंसक जहाज जलपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? वो है मोरमुगांव। तो ये आप याद रखिएगा इसमें।